नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट को देखते हुए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नज़र आएंगे उन पर हम बात करेंगे और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि हमारा क्या व्यू होना चाहिए सिल्वर एमसीएक्स में। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। दोस्तों, जिस तरीके का ट्रेंड हमने कल देखा, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल्स में। और सिर्फ गैप अप ओपनिंग ही नहीं, सिर्फ एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मार्केट ने उस गैप अप ओपनिंग को होल्ड कर लिया। मतलब जो ट्रेंड था वो कहीं पर भी इस तरीके से हमें चार्ट पे नहीं दिखा पाया कि उसमें एक सेलिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हुई काफ़ी अच्छी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा सस्टेन किया, उसमें तेज़ी आने लग गई, मार्केट ऊपर के लेवल्स पे जाने लगा। यहाँ एक प्राइस था जो साइकोलॉजिकल लेवल भी था और टेक्निकल लेवल भी था। साइकोलॉजिकल लेवल था 63,000, टेक्निकल लेवल उससे थोड़ा सा नीचे ही था 62,900। यहाँ पर इस चीज़ के साइन आ चुके थे कि मार्केट में अब तेज़ी जो है वो और स्पीड से आ सकती है। मार्केट ने काफ़ी देर तक यहाँ पर सस्टेन किया, नीचे जाने का चांसेस बिल्कुल ही कम लग रहे थे। मतलब कहीं से कहीं तक कोई टर्न आना इन इस ले प्राइस के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो जब यहाँ से फिर इसमें जो तेज़ी स्टार्ट हुई, मार्केट ने अपने आप को, ये सिर्फ एक इस तरीके की नॉइसेस होती हैं जो आपको ये दिखाएंगी कि मार्केट में शायद अब रिवर्सल आ जाए। देखिए, ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल चुकी है 63,000 ब्रेक होते ही या टच करते ही। मार्केट ने जैसे ही अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे ले जाना शुरू किया तो ये सिर्फ एक नॉइजेस है जो आपको ये लगेगा मार्केट शायद अब नीचे आ जाए, शायद अब नीचे आ जाए। कहीं पर भी कुछ नहीं नीचे आया और ऊपर की एक स्ट्रेंथ बनती चली गई। काफ़ी ऊपर के लेवल्स हमने देखे 62,200, वो सॉरी 64,200 के अराउंड इसका कुछ हाई लगा था। और अभी हमने ओपनिंग देखी है वो 64,400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो पूरे दिन हमने एक जो मजबूती है सिल्वर में वो हमने चार्ट्स पे देखी है। आइए चलते हैं 15 मिनट की तरफ, वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक स्ट्रेंथ थी मार्केट में जो कंटिन्यू थी। उसके बाद ये सिर्फ उसी टाइम पीरियड की का चार्ट है जो यूएस इलेक्शन की वजह से एक अनसर्टेनिटी थी, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया और फाइनली गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही जो क्लोजिंग थी वो हायर प्राइसेस से काफ़ी नीचे आकर हो गई, जिस वजह से चार्ट्स में इस चीज़ के साइन थे कि एक डाउनसाइड मोमेंटम बन रहा है और नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। पर जब सारी चीज़ें क्लियर होने लग गई, क्या होना है, इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है, किस तरीके का आगे इम्पैक्ट रह सकता है, तो मार्केट ने जिस तरीके से एक मूवमेंट दिखाई तो ऊपर एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली हमें मेटल्स में देखने को मिली। करंट प्राइस है 64,427। आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ, वहाँ हम नज़र डालते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक जिगजैग वेट की ट्रेडिंग थी, वहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, काफ़ी नीचे के लेवल हमें देखने को मिले 58,300 के अराउंड कुछ इसने लो लगाया था। वहाँ से मार्केट में एक टर्न आया, ऊपर की साइड जाना शुरू किया, गैप डाउन ओपनिंग, फिर गैप अप ओपनिंग और एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली। और इस रैली में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये एक लास्ट प्राइस था 64,100 समथिंग का कुछ था। इस प्राइस के ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और सिर्फ यही प्राइस नहीं, अभी हम एक बिगर पिक्चर देखेंगे तो वहाँ हमें और चीज़ें नज़र आएंगी। हम चलते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर एक करेक्शन थी मार्केट में आई थी और उसके बाद से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है कुछ इस तरीके से। आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, करंट प्राइस है मार्केट का 64,402 और इस प्राइस में ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है ये भी ब्रेक हो चुका है। मार्केट अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे सस्टेन कर रहा है। देखिए, अभी जो रैली कल स्टार्ट हुई थी ख़ास तौर से सिल्वर के लिए, वो अभी और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। सिल्वर में अगर कुछ टर्न आना है तो वो मैं अभी एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ।
गोल्ड में वो चीज़ थोड़ी सी जल्दी आ सकती है। उसका रीज़न रहेगा कि डॉलर में जो एक कम मतलब डॉलर को हम कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं रुपये के मुकाबले, तो उसका इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा गोल्ड पे पड़ता है। तो वो अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो हम देखेंगे कि गोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं गायब होती रहेगी और सिल्वर अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करने में कामयाब रहेगी। या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि गोल्ड में अगर गिरावट बहुत तेज़ आती है तो सिल्वर में गिरावट थोड़ा धीरे से आएगी, और अगर गोल्ड में एक हल्की गिरावट आती है तो सिल्वर अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करेगी। इस तरीके का अभी एक व्यू आगे के लिए बन रहा है। ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि यूएसडी आईएनआर में अगर जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अभी अगर हम चार्ट्स पे देखें तो ये बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस था जो इसने ब्रेक कर दिया है, और अभी सिल्वर के प्राइसेस में एक हम एक स्ट्रेंथ बनते हुए देखेंगे। देखिए, अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे आप थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इन प्राइसेस के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन करेगा। कई सारी कैंडल्स यहाँ के आसपास क्रिएट होंगी, एंड होंगी, तो ये एक या दो कैंडल में ये चीज़ें नहीं होती कि एकदम से एक रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट के 3 फेज होते हैं। पहला मतलब एक अप ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन, एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, सिर्फ अप ट्रेंड अगर हो और उसके बाद इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड बन जाए, ऐसा व्यू तब होता है जब मार्केट में एक स्ट्रेट एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तब उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी रह सकती है। पर जब ऐसे किसी एक बैरियर को मार्केट जब ब्रेक करता है तो ये वाला एक पार्ट बनना शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो रैली है वो ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी, पर एक कंसोलिडेशन का फेज़ आने के चांसेस है। पर अभी रिवर्सल आप एकदम से एक्सपेक्ट ना करें कि टर्न आ जाएगा मार्केट में, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। अगर सेलिंग आती भी है तो नीचे में बाइंग आनी शुरू हो जाएगी और मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में बना रहेगा। 1 2 3 4 मतलब आप ये समझिए कि आज फ्राइडे का सेशन है, मंडे ट्यूसडे तक तो मैं कम से कम शायद एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज़ बना रहेगा। मार्केट में अगर डाउनसाइड भी आती है तो फिर से एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाएगी और उस एक रेंज को ये डिसाइड कर लेगा जिसके बीच में ये ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू बन रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रैली थी सिल्वर में, वो आई थी वहाँ से फिर एक सेलिंग स्टार्ट हुई और अभी करंटली मार्केट इस पूरे के पूरे पोर्शन के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है बायर्स के लिए जिन्होंने सिल्वर में बाइंग की हुई है। तो अभी 64,450 पे है। ऊपर में स्ट्रेंथ कितनी आती है, शायद 65,500 के लेवल्स पे हम एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखें। अभी 1000 पॉइंट की और एक तेज़ी आ सकती है। ठीक है, मार्केट में एक बैरियर ब्रेक हुआ है। देखिए, टर्न आना अभी फ़िलहाल एकदम से मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, नीचे जाने का भी लगेगा, फिर मार्केट में वापस एक बाइंग आएगी। इस तरीके का एक सिनेरियो बना रह सकता है। 65,500 नहीं तो एटलीस्ट 65,000 को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट, और फिर उसके बाद एक क्या व्यू बनता है हमारा वो हम तभी देख पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं वापस 1 घंटे की तरफ, वहाँ हम देखते हैं कि क्या 15 मिनट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके का आप चार्ट देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली थी। दोस्तों, इस रैली में हमने एक चीज़ देखी है कि अभी मार्केट ने एक बैरियर ब्रेक किया है, अपने आप को मजबूत किया हुआ है। तो अब फिर भी कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो थोड़ा ये हमें इंडिकेट करेंगे कि मार्केट में इससे एक एंड मिल रहा है। देखिए, फ़िलहाल वो सारे लेवल्स डाउनसाइड में ब्रेक होने मुश्किल लग रहे हैं, पर फिर भी लेवल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि 100% कुछ भी श्योरिटी नहीं होती। मार्केट में ट्रेंड में कभी भी कुछ बदलाव आ सकता है, तो हम एटलीस्ट उन लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखें। तो पहला प्राइस है इस पे 63,550। यहाँ से लगभग ये 900 पॉइंट नीचे है, यहाँ कहीं पर रहेगा
63,550। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा एक इंट्राडे में मार्केट शायद कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो जो तेज़ी है वो आज थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है और ऊपर के प्राइसेस पे अब मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है। अगर यहीं कहीं पर सिल्वर की क्लोजिंग हो जाती है तो ये भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि नेक्स्ट जो इसकी ओपनिंग है, मंडे की जो ओपनिंग है वो और ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो सकती है और मंडे से ही शायद इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाए। ये सिर्फ एक अभी मैं व्यू दे रहा हूँ अपना कि ऐसा हो सकता है, पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मार्केट पूरे दिन किस तरीके से ट्रेड करता रहा और फाइनली उस चीज़ पर हम वैसे कल डिस्कस करेंगे या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले भी एक बार को कोशिश करेंगे कि क्या व्यू बन रहा है उसे हम डिस्कस कर पाए। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है यहाँ से तो जो वो प्राइस है जिसके बाद जो मार्केट जो है वो वाइडर रेंज में कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर जाएगा, वो प्राइस है 62,550। यहाँ से और 1000 पॉइंट नीचे 62,550। ये प्राइस भी अगर ब्रेक हो जाता है तो जो इसमें ये तेज़ी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी होगी और मार्केट जो है वो डाउनसाइड और अपसाइड मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में अपने आप को बनाता रहेगा। एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो उसके डाउन साइड मतलब चांसेस यही ज़्यादा बन जाएंगे कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। पर ये एक प्राइस है जहाँ पर आप फिर ये उम्मीद ना लगाएं कि वापस आपका जो हाई है ब्रेक हो सकता है सिल्वर में, ठीक है। और जो रिवर्सल है वो अभी काफ़ी नीचे है, 61,000। ये प्राइस ये जब ब्रेक होगा तभी अब मार्केट में रिवर्सल आएगा, अदरवाइज़ अभी एक स्ट्रेंथ जो बनी हुई है वो बनी रहेगी और ये रिवर्सल का लेवल भी अभी थोड़ा सा और ऊपर बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद थोड़ा टाइम बाद यहाँ का हो जाए, फिर यहाँ का हो जाए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि सिल्वर ने कितना स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड किया हुआ है और वहाँ से देखिए जब मार्केट ऊपर के प्राइसेस पे अपने आप को एक छोटी सी रेंज में रखेगा तो जो रिवर्सल का पॉइंट होगा वो यहाँ से भी यहाँ पर आ जाएगा। उसका रीज़न ये रहता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसे मार्केट कम करता चला जाता है। तो ये प्राइस के नीचे फिर रिवर्सल नहीं आएगा, फिर इस प्राइस के नीचे आएगा, फिर इस प्राइस के नीचे आएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मार्केट किस रेंज में मूव कर रहा है और कितनी वॉलेटिलिटी है उसमें, ठीक है। तो ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।